बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन। जगदलपुर में 3 दिनों से चिंतन शिविर का समापन हो गया। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष रायपुर रवाना हुए। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाई गई। आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा की गई, कहना है रमन सिंह का। तो बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हो गया। 3 दिनों तक चला ये चिंतन शिविर, जिसमें रणनीति बनाई गई है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए। आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा की गई। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नरेश, चिंतन करने के बाद चिंतन शिविर का समापन हो गया, क्या कुछ रणनीति बनी इन 3 दिनों में? देखिए, प्रमुख रूप से ये तय किया गया है कि मिशन 2023 के लिए जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उनके ऊपर पार्टी शक्ति बूथ से लेकर के जो जिले और प्रदेश स्तर के संगठन है उनके जरिए एक साथ काम करेगी और काफी आक्रामक तरीके से इस अभियान को आगे चलाया जाएगा। इसको लेकर रणनीति बनाई गई है और पार्टी के सीनियर नेताओं ने कहा है कि 2003 में भी विजय अभियान की शुरुआत बस्तर से हुई थी और अब 2021 में भी 2023 के लिए जो अभियान है ये बस्तर के चिंतन शिविर के साथ शुरू हुआ है और आगे भी आक्रामक तरीके से सरकार को विभिन्न जो उनके वायदे थे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश के अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर चौतरफा घेराबंदी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इस चिंतन शिविर में क्रमबद्ध तरीके से इसी की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय महामंत्री रायपुर रवाना हो चुके हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाई गई है। में 3 दिनों से चिंतन शिविर का समापन हो गया है। जो 3 दिन से शिविर चल रहा था, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष रायपुर के लिए रवाना। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की बनाई गई है रणनीति, कहा है रमन सिंह ने। आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा की गई। रमन सिंह ने बात कही। 3 दिन के चिंतन शिविर के समापन के वक्त बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर का आज समापन। जगदलपुर में 3 दिनों से चले इस चिंतन शिविर का समापन हुआ, जिसमें शामिल हुए थे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, जो रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की इस शिविर में कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इसकी रणनीति बनाई गई थी। चलिए, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा। इस खबर पर हम जानकारी लेते हैं। नरेश, जिस तरह से शिविर का समापन हो चुका है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की बात भी उठी थी, किस तरह की रणनीति थी? देखिए, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया है और सभी नेताओं का यही कहना है कि ये जो चिंतन शिविर है 2003 की तर्ज पर में विजय अभियान शुरू किया जा रहा है और इसके और साथ ही साथ इसके बाद आने वाले दिनों में इसी के अनुसार रणनीति बातचीत किस तरह से आने वाले समय शॉर्ट टर्म कुछ तकनीकी कारणों से नरेश मिश्रा की आवाज नहीं आ रही। आपको बता दें, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाई गई थी इस चिंतन शिविर में, जिसका समापन हो चुका है। 3 सालों की रणनीति पर चर्चा की गई, कहना है रमन सिंह का। बीजेपी के चिंतन शिविर का समापन हो गया है। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर जो आयोजित किया गया था, उसका समापन हो गया है। 3 दिन तक इस शिविर का आयोजन किया गया था। इसलिए शुक्रिया करते हैं नरेश आपका। समापन हो चुका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की रणनीति बनाई गई। रमन सिंह ने इस पर बात की और आगामी 3 सालों की रणनीति पर चर्चा की गई, ये कहना था रमन सिंह का। तीन दिनों तक चले चिंतन शिविर का आज समापन हो गया और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष रायपुर के लिए रवाना भी हो गए। इस चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई, यहाँ तक कि पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल भी लिए गए और जिनके जवाब इसमें शामिल होने वाले, इस आयोजन में शामिल होने वाले दिग्गज नेताओं ने दी। खासतौर से हम बात करना चाहेंगे, रमन सिंह ने कई बातों को उठाया है और कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात भी उन्होंने कही।
जगदलपुर में बीजेपी के चिंतन शिविर के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही नेताओं ने योगाभ्यास भी जमकर किया। योगाभ्यास के बाद रोजाना चिंतन शिविर शुरू होता था और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम। चिंतन शिविर में आए नेताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में जमकर नाच गाकर जश्न मनाया। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जोश और उत्साह दिखाने में नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।